दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा एवं भारत की मानक समय रेखा के बारे में हम जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो भारत का सामान्य परिचय वाली वीडियो डाली थी तो मैंने उसमें बताया था कि कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा से संबंधित मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा और जिसमें हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि कर्क रेखा पर कौन से राज्य स्थित हैं एवं कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और इनसे संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी आज हम प्राप्त करने वाले हैं। और भारत की मानक समय रेखा कितने कितने देशांतर पर होती है एवं कौन कौन से राज्य जो हैं भारत की मानक समय रेखा पर स्थित है। तो हम अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं अपनी। तो पहले मैं आपको मैप दिखा दूं कि ये मैंने मैप बनाया है। तो ये भारत का मैप है। तो इस प्रकार से मैंने मैप बनाया है। अब हम समझते हैं कि पहले हम जान लेते हैं कि कर्क रेखा होती कौन सी है, मतलब किसे कहते हैं कर्क रेखा। तो एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। जैसे ये है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। तो ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो मैं पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि क्या होती है। तो विषुवत रेखा जो विषुवत रेखा होती है वो पूरी पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। जिसे ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो दो गोलार्धों में विभाजित कर देती है विषुवत रेखा। और इसके जो जैसे जो दक्षिण की 23.5 डिग्री होती है, जैसे, ठीक है, 23.5 डिग्री इसी प्रकार से दक्षिण में भी होती है और इसी प्रकार से उत्तर में भी होती है 23.5 डिग्री। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जो यदि आपको अक्षांश और देशांतर नहीं समझ में आ रहे हैं तो अक्षांश एवं देशांतर वाली मैं वीडियो वर्ल्ड जियोग्राफी में करा चुका हूँ, तो वो वीडियो आप देख लें और इस बातों को जो है आराम से समझ सकते हैं। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश पड़ता है उसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। और जो दक्षिणी अक्षांश होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब उत्तरी क्या, अगर विषुवत रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, और अगर दक्षिण में विषुवत रेखा हो तो दक्षिणी अक्षांश। इसे दक्षिणी अक्षांश के नाम से भी जानते हैं 23.5 डिग्री। तो इसे कहते हैं मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। अब हम समझते हैं आगे। जैसे कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर होती है, तो उसमें दोनों तरह के ही ऑप्शन दिए जाते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आपको ध्यान रखना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये थी कर्क रेखा को मतलब जानकारी कि कर्क रेखा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एवं पूछे भी जाते हैं। जैसे कर्क रेखा पर बात करें कि कितने राज्य स्थित हैं, तो मैं बता दूं कि कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित हैं। जैसे यदि बात करूं तो मैं बता दूं कि कौन कौन से राज्य हैं। मैं आपको एक कलर से इंडिकेट करके बता दूंगा कि कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। जैसे ये हो गया गुजरात, ठीक है, ये सीमाएं हैं हर राज्य की। ये है गुजरात, ठीक है। और इसके बाद जो है ये है राजस्थान, जो ये है राजस्थान, ठीक है। ये हो गया गुजरात, पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, और ये तीसरा वाला है मध्य प्रदेश। ये जो राज्य है ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश। और इसके बाद पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये जो राज्य है ये है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ आप समझ लीजिए अभी। और ये छत्तीसगढ़, इसके बाद ये है झारखंड, झारखंड, ये जो मैंने इंगित किया है ये है झारखंड। और इसके बाद जो ये जो सीमाएं दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो सीमा है पूरी, ये मतलब यहाँ तक, तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल। और इसके बाद जो है यहाँ पर पड़ता है पूर्वोत्तर राज्य में, ये है त्रिपुरा। और इसके बाद ये जो पड़ता है ये है मिजोरम, ठीक है। तो 8 राज्य जो हैं वो कर्क रेखा पर भारत के स्थित हैं। मैं आपको
जो कर्क रेखा गुजरती है उसको मैं इंगित करके बता देता हूँ। जैसे कर्क रेखा इस प्रकार से गुजरती है, ये हो गए दो राज्य, ठीक है। ये हो गया पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश इसके बाद जो राजस्थान है, राजस्थान का कुछ एरिया जो है, कुछ एरिया से राजस्थान से गुजरती है, और इस प्रकार से ये भारत से गुजर जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य स्थित हैं, एवं पूर्व से पश्चिम की भी स्थिति पूछी जाती है और पश्चिम से पूर्व की भी स्थिति पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो ये पता कर लें कि कौन कौन से राज्य हैं। नंबर 1 है गुजरात, ठीक है, नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे है राजस्थान, और नंबर 3 पे है मध्य प्रदेश, और नंबर 4 पे है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ नंबर 4, और नंबर 5 पे है झारखंड, ठीक है, नंबर 5, और छठे पे पूछा जाए तो है पश्चिम बंगाल, छठे नंबर, ठीक है। इधर से अगर पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व की स्थिति में कर्क रेखा के राज्यों की स्थिति बताइए, तो यदि उसने मतलब 8 राज्य दे दिए, तो आपने यदि स्थिति नहीं देखी है तो आप नहीं बता पाएंगे। नंबर 1 पे है गुजरात, दूसरा राजस्थान, और ये मतलब एक्चुअल इनकी यही स्थिति है, क्लियर। यदि आपने इस प्रकार से याद कर लिए तो बहुत ही आसानी होगी आपके लिए। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश आता है, और चौथा छत्तीसगढ़, पांचवें पे झारखंड, और छठे पे पश्चिम बंगाल, और सातवें पे आता है यह है त्रिपुरा, यह सातवें नंबर पर, और आठवें नंबर पर ये आता है मिजोरम, ठीक है। तो ये है कर्क रेखा की स्थिति हमारे भारत में। और जैसे इधर से पूछा जाए कि कर्क रेखा पर भारत में जो 8 राज्य स्थित हैं उनकी पूर्व से पश्चिम की स्थिति बताइए, तो यदि उसने इस प्रकार से पूछा पूर्व से पश्चिम, इसे पूर्व से पश्चिम पूछा, तो आपको लगाने को देगा कि लगा कर बताइए। तो पूर्व से पश्चिम जब इधर से इधर जाएंगे तो पहला पड़ता है मिजोरम, मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा, इसी प्रकार से इधर बढ़ते चले जाएंगे। पहला मिजोरम, फिर त्रिपुरा, इसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और राजस्थान, और गुजरात। अब ये तो हमने समझ लिया मैप के द्वारा, क्योंकि मैप से समझना बहुत ही आसान होता है, और मैप से यदि आपने समझ लिया तो यदि आपने एग्जाम में देखा कि इस प्रकार का क्वेश्चन कोई बन रहा है, तो आप मैप आपके दिमाग में आ जाएगा और उस प्रश्न को आप कर देंगे उस समय, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं एक ट्रेक है इसकी, वो भी समझ लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की मानक समय रेखा। जैसे एक ट्रेक है इसकी गमछा झार मित्र पर, यह है ट्रेक, ठीक है। तो आप ट्रेक से भी याद रख सकते हैं कि गमछा झार मित्र पर, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे गमछा, गा से है गुजरात, गा से है गुजरात, माँ से है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और झार को पूरा ले लेंगे तो ये है झारखंड, और मी से है मिजोरम, त्र से है त्रिपुरा, पा से है पश्चिम बंगाल, और रे से है राजस्थान, ठीक है। तो ये थी ट्रिक, गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, ये थी ट्रिक। लेकिन ये जो ट्रिक है ये एक्चुअल इसकी क्लियर स्थिति नहीं है, ये बीच ऊच से मतलब लिए हुए राज्य हैं। जैसे पहले गुजरात इसमें दिया हुआ है, ठीक है गुजरात, लेकिन इसके बाद इसमें मध्य प्रदेश दिया है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए स्थिति में तो राजस्थान पहले पड़ता है, इसके बाद छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ से पहले मध्य प्रदेश पड़ता है। तो ये ट्रिक जो है ये बताती है कि गुजरात जो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो ये मतलब स्थिति तो बता देती कौन कौन से स्थित हैं, लेकिन ये पूर्व से यदि पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम लगाइए तो आप नहीं लगा पाएंगे, और पश्चिम से पूर्व अगर पूछा गया तो भी आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए ये मैप वाली स्थिति आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस ट्रिक को भी याद रखें। यदि पूछा जाए कि कौन सा पूछा गया कर्क रेखा पर कौन सा राज्य स्थित है, तो मतलब यदि 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप इन ट्रिक से मतलब आंसर तक पहुंच सकते हैं। ट्रिक से तो पहुंच सकते हैं, लेकिन पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम पूछा गया तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैप वाइज स्थिति भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश है,
और चौथा छत्तीसगढ़ आता है, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल और सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। हालांकि ये जो एक सीटेट का पेपर हुआ था अभी 2021 में हुआ था, तो 27 दिसंबर 2021 को हुआ था पेपर। तो उसमें क्या था कि दो दो पेपर हुए थे, तो दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा करके पूछा गया था, कर्क रेखा पर कौन से राज्य स्थित हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और चौथा था महाराष्ट्र। तो उनमें से ये पूछा गया कि कौन सा स्थित नहीं है। अगर मतलब यदि आपने इनकी स्थिति एक्चुअल में याद कर ली है, तो किसी भी प्रकार का कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा जाए, आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे, ये मेरा दावा है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने हरे से इंडिकेट किए थे, अब ये तो थे कर्क रेखा। अब हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो हम एक बार इनको मैप से समझा देता हूँ कि कौन कौन से राज्य स्थित हैं। जैसे मैं काले से इंडिकेट कर रहा हूँ, जिससे पता लग जाए। तो ये है पहली बार, ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है ये मानक समय रेखा पर स्थित है। मानक समय रेखा क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा, पहले आपको राज्य की स्थिति एक बार बता दूं। और ये पड़ जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश भी पड़ता है, ये पूरा मध्य प्रदेश का है। और इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, और इसके बाद आता है उड़ीसा, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये है मैप। अब हम समझते हैं कि भारत की मानक समय रेखा पहले क्या होती है, वो समझ लेते हैं। हमने आपको कई बार बता चुके हैं कि हमारे जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो कितने पर है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर इधर दिया हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो हमारे भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो इन दोनों देशांतरों को हम जोड़ के मतलब इनका औसत निकाल लेते हैं। जैसे 97 और प्लस हम जोड़ते हैं 68, ठीक है। जब इनको जोड़ते हैं 7 और 15 के 5 और 9 6 15 1 16, तो 165 आता है। अब जब 165 को हम 2 से निकालते हैं तो 2 दूनी 4 और बचा 1, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, इधर से चलते हैं। तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो 8 16 और बचा है कितना 5, तो 2 दूनी 4, अब बचा है 1, ठीक है। तो इसको हाफ लिख लेंगे, ठीक है। तो 82.5 डिग्री इस प्रकार से आता है। आपको मैंने बता दिया कि 82.5 डिग्री किस प्रकार से आता है। तो जो औसत हम निकालते हैं दोनों अपने पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतरों का जब औसत निकालते हैं, तो यही बन जाता है भारत की मानक समय रेखा। और भारत की मानक समय रेखा हमारे पूरे भारत का जो समय होता है, पूरे भारत में कितने भी बजे हों, तो उस जो बजते हैं वो हमारे भारत की मानक समय रेखा पर ही मतलब इस प्रकार से बनाया जाता समय। तो हम समझते हैं कि कौन कौन से राज्य स्थित हैं। जैसे भारत की मानक समय रेखा इस प्रकार से गुजरती है, जैसे गुजरात नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और इसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से गुजर जाती है। कितनी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूछा जाए कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर है, तो कितने डिग्री, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारे भारत की मानक समय रेखा। कितने राज्य हमारी भारत की मानक समय रेखा पर स्थित हैं, तो ए हो गया नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पे हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 पे हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। और नंबर 4 पे हो गया उड़ीसा, और नंबर 5 पे हो गया आंध्र प्रदेश। तो आपको मैंने मैप से समझा दिया कि भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, उस पर पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं भारत की मानक समय रेखा पर स्थित हैं। अब मैं बता दूं आपको, जैसे ये तो हो गए 5, और इनकी एक ट्रिक है वो भी मैं बता दूं, जिससे यदि आपको स्थिति ना याद रहे तो ट्रिक से आप काम चला सकते हैं। एक ट्रिक है
जैसे आंधी में मैं छाता ऊपर उड़ा, ठीक है। तो ये है हमारी ट्रिक ट्रिक। अब ये ट्रिक है भारत के मानक समय रेखा पर स्थित राज्यों की। जैसे आंधी, ठीक है, आंधी से बना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। मैं से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छाता से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ऊपर से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा, ठीक है। तो ये थी ट्रिक, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ये ट्रिक आप याद रख लें। और दूसरी कर्क रेखा वाली गमछाजार मित्र पर, ये दोनों ट्रिकें भी याद रखें, लेकिन मैप वाइज स्थिति भी याद रखें। यदि आपने दोनों स्थितियां याद रखी हैं तो आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाए, आपका इनसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ये थी ट्रिक। और जैसे मैंने बताया कि आंधी से आंध्र प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, और छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा। ये 5 राज्य जो हैं वो भारत की मानक समय रेखा पर स्थित हैं। और मैंने ये भी बता दिया उत्तर से दक्षिण, और यदि दक्षिण से उत्तर पूछा जाए तब भी आप बता देंगे। तो यह उत्तर, मतलब उत्तर से दक्षिण की स्थिति है कि पहला आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश की कुछ एरिया से निकलता है, तो दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। तो ये थी उत्तर से दक्षिण। और यदि दक्षिण से उत्तर पूछा जाए तब भी आप बता देंगे कि भारत की जो मानक समय रेखा पर स्थित राज्य हैं उनको बता दें। तो अगर दक्षिण से पूछा जाता है तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार मतलब जो भारत की मानक समय रेखा है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। लेकिन अब थोड़ा सा मैं कुछ बातें और बता दूं। पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा जो है, जिसे कहते हैं IST, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इसका इंग्लिश में इसे लिखा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। तो IST इसे शॉर्टकट में कहते हैं IST। तो पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम जो कि 0 डिग्री है, आपको मैं बता चुका हूँ कि 0 डिग्री, जैसे अगर देशांतर की बात करें तो इधर 0 डिग्री पड़ेगी, लंदन में स्थित है, लंदन में, ठीक है। तो भारत जब हम इधर बढ़ते हैं तो इधर आता है 82.5 डिग्री, हमारा देश, मतलब हमारे देश में पड़ती है 82.5 डिग्री। तो ये लंदन में जो स्थित है ग्रीनविच, ग्रीनविच मीन टाइम इसे कहते हैं, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम इसे कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो जो लंदन में स्थित ग्रीनविच है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की मानव समय रेखा ग्रीनविच से कितना समय आगे, तो 5.5 घंटे। बस आप इतना याद रखें, 5.5 घंटे जो है हमारी भारत की मानव समय रेखा जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे आगे है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्रीन जो हमारे भारत की मानव समय रेखा है वो एक, जैसे मैंने बताया था, कौन सी, आइडियल इंडियन डेट लाइन से मैंने बताया था कि IDL इसे इंग्लिश में शॉर्टकट में कहते हैं IDL। और यदि इसको मैं इंग्लिश में लिखूँ तो इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, जिस पर अगर पूछा जाए कि कौन सी संधि स्थित है, जल संधि, तो मैंने बताया था कि बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर स्थित है। तो मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन बता दूं जो हमारी भारत की मानक समय रेखा से संबंधित है। इससे पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा जो वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कितने समय पीछे है, तो 5.5 घंटे में 5.5 घंटे आगे है हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम से। और यदि पूछा जाए कि भारत की जो मानक समय रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कितने पीछे है, तो आप इसमें जोड़ देंगे 6.5 घंटे, 6.5 घंटे। जब 6.5 घंटे जोड़ें तो आपको केवल क्या करना है कि यदि आपने इसको याद रख लिया कि 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे, ठीक, तो इसमें कितना जोड़ें कि 12 हो जाए। जब आप इसमें 6.5 घंटे जोड़ेंगे तो पूरा 12 हो जाएगा, जैसे 6 5 11 हो गया, ठीक। और 30 60 मतलब 1 घंटा बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार 12 बज जाएंगे। तो यदि आपने याद रख लिया कि ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा भारत का मानक समय
5.5 घंटे आगे है। ठीक, तो आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हमारे भारत का मानक में कितने पीछे है। तो आप इतना देखिए कि इसमें 5.5 घंटे में इतना जोड़ दें कि 12 हो जाए, तो 6.5 घंटे जोड़ेंगे तो 6.5 घंटे जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और 6.5 घंटे ही भारत की मानव समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पीछे है। ग्रीनविच से आगे है 5.5 घंटे और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पीछे है। तो मैंने इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। और एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, जैसे कर्क रेखा है, जब ये कर्क रेखा ऐसे निकलती है तो भारत को एक तो 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा कि ये जब कर्क रेखा ऊपर से निकलती तो इसका जो प्राय जो दक्षिणी भाग है, जैसे एक त्रिभुज के समान बन जाता है, ऐसे एक त्रिभुज बन गया, ऐसे बन जाता है। तो पूछा जाता है कि कर्क रेखा जब भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है तो जो हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो किस आकार का हो जाता है, तो त्रिभुजीय। ठीक है, त्रिभुजीय आकार का बन जाता है भारत का दक्षिणी भाग। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा यदि आपने इस वीडियो को कंटिन्यू देखा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।